अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अनवाज। आज हम इंग्लिश का जो सा यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 है और उसका नाम है ट्राई अगेन। ठीक है, ये पोइम है। ठीक है, जैसा कि हमें टाइटल से कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता होगा। ट्राई अगेन, ट्राई का मतलब है कोशिश, एंड अगेन दोबारा कोशिश करना। इसमें यहाँ पर ना एक उन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, अगर आपको नज़र आ रही है तो ये देखें आप, ये च्यूनिटी वाली। और नाइन्थ क्लास में आपने एक किंग रॉबर्ट ब्रूस वाली भी मेरे ख्याल से कंप्रीहेंशन पैसेज पढ़ा था, आई थिंक सो। उससे पहले भी आपने कहानी सुनी होगी। उसमें आपने पढ़ा था कि वो जो किंग होता है वो गार में बैठ जाता है और वो एक स्पाइडर को देखता है, वो अटेम्प्ट करता है बार बार, एंड वो दीवार के ऊपर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, और उसकी 100 अटैम्प्ट हो जाती हैं। एंड 101 पे वो क्या करता है, वो कामयाब हो जाता है। और वो जो किंग ब्रूस छुप के बैठा होता है उस गार में, वो उससे कुछ ना कुछ सीखता है और फिर वो जाके मैदान जंग में लड़ता है, और इस दफ़ा वो जब लड़ता है तो वो कामयाब हो जाता है। ऐसे ही है ना। उस पिक्चर को जब भी हम देखेंगे, अब कभी भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में, जब भी हम इस तस्वीर को देखेंगे, इन चूंटियों वाली तस्वीर को देखेंगे, तो हमें यही कहानी याद आएगी। कुछ यही जो सा ना इस लेसन में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पहला वर्ड लिखा हुआ है टिस। ये ओल्ड इंग्लिश में इसको दिस कहते थे, जिसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। दिस अ लेसन यू शुड हीड। हीड का मतलब है तवज्जो देना चाहिए। ये वो सब है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या है? दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली दफ़ा तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। देन योर करेज, फिर तुम्हारा हौसला, शुड अपीयर, तुम्हें नज़र आएगा। जब तुम दोबारा कोशिश करोगे तुम्हें अपना हौसला ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। फॉर इफ़ यू विल प्रिजर्व, और अगर तुम साबित कदम रहते हो, तुम अपने इरादे को, अपनी कोशिश को ख़त्म नहीं करते हो, यू विल कनकर, तुम कामयाब होगे। नेवर फियर, कभी भी मत डरो, कभी भी खौफ मत करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। फर्स्ट पैसेज में वो कह रहा है कि हमें इस सब के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें दोबारा मेहनत करनी चाहिए। अगर हम कामयाब नहीं होते तो हमें दोबारा मेहनत करनी चाहिए। दोबारा मेहनत जब हम करेंगे किसी भी चीज़ को, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो शायद हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसको कर रहे हैं, क्या ये सही आ रही है या क्या ये सही नहीं आ रही। सॉरी फॉर टेकिंग अ पॉज, मुझे लगा कि जैसे मेरी वीडियो का चल नहीं रही, दैट्स वाई आई टुक अ पॉज। सो हम क्या करते हैं, जब हम दूसरी दफ़ा उसके लिए मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर जो करेज होता है ना, वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हमें पता होता है कि कहाँ पर हमने जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था उसमें हमने कहाँ पर कोई कमी कोताही रह गई थी। ठीक है, और अगर इफ़ यू विल प्रिजर्व, और अगर हम साबित कदम रहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमने अपना एम या जो हमारा अम्बिशन है हमने उसको अचीव करके रहना है, तो फिर हम उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं बगैर किसी खौफ के, जब हम दोबारा मेहनत करते हैं। सेकंड पैसेज है, वंस और ट्वाइस तो यू शुड फेल। वो कहता है एक या दो दफ़ा शायद तुम नाकाम हो, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल। वो कहता है कि अगर तुम होगे भी, तुम नाकाम होगे भी, तो लास्ट पे प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है तुम कामयाब हो जाओगे। ट्राई अगेन, दोबारा मेहनत करो। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम सख्त मेहनत करें, दिस इज़ नॉट अ ग्रेट डिसग्रेस, इसमें ज़िल्लत नहीं है। दोबारा मेहनत करने में या मेहनत करने में किसी भी किस्म की ज़िल्लत नहीं है। मैं आपको बंडल ऑफ एग्जांपल्स अभी दूंगा जब इसको मैं समराइज़ करने पे आऊँगा। तो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस या दौड़ नहीं जीतते, वट शुड यू डू इन दैट केस, तो हमें उस सूरत में क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम रेस हार गए, अब हम दोबारा किसी रेस में हिस्सा ही नहीं लेंगे। वी शुड टेक पार्टिसिपेट, वी शुड पार्टिसिपेट इन अ रेस कंपटीशन, एंड दिस टाइम हमारे अंदर जो करेज होगा वो हमें नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने अपने ओपोनेंट को किस तरह से मात देनी है, शिकस्त देनी है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क हार्ड, अगर तुम्हें तुम्हारा
जो काम है वो मुश्किल लगता है तो उसके लिए दोबारा मेहनत करो। टाइम विल ब्रिंग यू रिवार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू द रिवार्ड। वक्त तुम्हें उसका, रिवार्ड का मतलब क्या होता है, इनाम देगा। ट्राई अगेन, दोबारा मेहनत करो। ऑल डैट अदर फॉक कैन डू, फॉक से यहाँ पर मुराद है लोग, हजूम। अगर तमाम लोग वो काम कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो तुम क्यों नहीं सब्र के साथ कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ यही रूल अपने सामने रखो, ट्राई अगेन, कि दोबारा मेहनत करो या दोबारा कोशिश करो। ये W.E. हिक्सन ने लिखी है, इंग्लिश का बहुत, इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा अच्छा नाम कमाया है इसने। इसने इसका जो सा थीम है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि नेवर गिव अप। जब हम किसी भी चीज़ को गिव अप करने लगते हैं ना, तो एक गिव अप करने से पहले ना हमारे अंदर एक होप आती है। वो होप क्या होती है कि हमें होता है कि यार एक दफ़ा ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ। लेकिन जो लोग शुरू से ही इस चीज़ के कायल होते हैं ना कि वो कामयाब नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने आप को हमेशा यही फीड करवाया कि हम कामयाब नहीं हो सकते, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी उनके पास आती नहीं है। सो ट्राई अगेन में हम अगर हम इस कहानी को लें, इस कहानी को अपना स्ट्रक्चर बनाएं या इस कहानी को एक मॉडल बनाएं और इसमें हम बहुत से करेक्टर को फिट करें तो वो मॉडल में फिट आएंगे। ठीक है। बहुत से जो उनसे है ना, ये क्या नाम लेते हैं, हमारे जिनसे रोल मॉडल्स हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे, मैं किसी की मिसाल नहीं देता। अगर हम अपने ज़रा पेरेंट्स के बारे में बात करें तो आप लोग या आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिएगा या उनके पेरेंट्स, बहुत बहुत कम लोग होंगे जिनके पेरेंट्स भी बावजदाद जो उनसे हैं वो सरमायादार होंगे, लेकिन बहुत से बच्चों के पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को सामने रख कर ये नहीं सोचा यार ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने उन्होंने मेहनत की है, अपने बच्चों के लिए की है, अपने एम को अचीव करने के लिए की है, और आज वो उस चीज़ का फ्रूट खा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो मेहनत, फ्रूट खाने से मुराद ये कि उस, उन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल उनको मिल रहा है, उनकी मेहनत रायगा नहीं गई। सेम इसी तरह अगर हम आते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, तो अगर खुदा न खास्ता कोई नाकाम हो जाता है तो उसको ही, हमारे अक्सर यहाँ पर क्या होता है, इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग हैं, डिसकरेज करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो कुछ लोग इस ज़िल्लत से नहीं पढ़ते, यार देखो अब मैं दोबारा इसी क्लास के पेपर दूंगा, मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे, दोस्तों को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। भाई कोई भी कुछ नहीं करेगा। आप ये क्यों नहीं देखते कि जब आप कामयाबी पर जाओगे, जब आप अपनी मंजिल को अचीव कर लोगे, तो वही लोग जो आपको बातें कर रहे हैं वही आप लोगों की मिसालें देंगे सबको। सो ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी। जहाँ पर भी आपको लगे कि आप हारने वाले हो, तो अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर 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 पीछे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि आदमी आदमी मर तो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता। दोबारा रिपीट करता हूँ कि आदमी मर तो सकता है, अ मैन कैन नॉट defeated by anyone. A man can be destroyed but cannot be defeated. इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन कभी भी शिकस्त नहीं खा सकता। सो इस चीज़ को हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना चाहिए। हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी का चाहे कोई भी असूल है, कोई भी जगह है, कहीं पर भी हैं हम, तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ बिग opportunity for us. Failure demands us to keep on working again and again. और जब हम वर्क करते हैं, जब हम बार बार मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, एट लास्ट हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। सो ज़िंदगी में अगर कभी किसी को फेलियर का सामना करना पड़े तो उससे उसको एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए। ठीक है, फेलियर कभी भी हमसे ये नहीं कहता कि बस अब तुम दब के बैठ जाओ। फेलियर हमें कहता है कि तुम अब अच्छे से मेहनत करो, तुम अब जो मेहनत तुम पहले कर रहे थे उसमें थोड़ी सी मज़ीद बढ़ोतरी लेकर आओ।
उसको मज़ीद पॉलिश करके मेरे सामने पेश करो। ठीक है। सो होप सो कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो इसकी समरी आपने करनी है, आउटस्टैंडिंग समरी करनी है। ठीक है। आप सब बच्चों ने यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन की जो सी समरी है वो आउटस्टैंडिंग करनी है। जो सा यूनिट नंबर 2 था उसके क्वेश्चन आंसर आपको पहुंच गए हैं। ठीक है। उसकी हाफ एक्सरसाइज हमने कर ली थी। ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा, यूनिट नंबर 2 का। ठीक है। तो आपने बेटा इसकी समरी जो है ट्राई अगेन की लास्ट में याद करनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हाफिज़।